सात संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से आप जैसे भी संत महात्मा बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे, बहुत ही खुशहाल होंगे। सात संगत जी, सात संगत जी दास आप जैसे भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। आशा है आप जैसे भी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। सात संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि मिट्टी से भी यारी रखो, दिल से दिलदारी रखो, चोट ना पहुँचे किसी को अपनी बातों से, चोट ना पहुँचे किसी को अपनी बातों से, बस इतनी समझदारी रखो, बस इतनी समझदारी रखो। सात संगत जी, यह जुबान, सात संगत जी, यह जुबान अगर प्यारी हो, अच्छी हो, तो हर जगह सात संगत जी हमें रिस्पेक्ट मिलता है, हर जगह प्यार आदर से लोग पेश आते हैं। सात संगत जी, सात संगत जी, एक अलग आनंद का अनुभव होता है। सात संगत जी, वही अगर अगर जुबान सात संगत जी प्यारी ना हो, अच्छी ना हो, तो सात संगत जी कहीं भी प्यार आदर सम्मान नहीं मिलता। सात संगत जी, संत महापुरुष तो हमें युगों युगों से समझाते आ रहे हैं। सब दिन सात संगत जी यही कहते हैं कि इस प्यार को धारण करो, नम्रता को धारण करो, विश्वास को धारण करो, क्योंकि सात संगत जी जहाँ प्रेम है, जहाँ विश्वास है, जहाँ नम्रता है, वहीं परमात्मा का वास होता है। सात संगत जी, जहाँ प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, नम्रता नहीं, वहाँ सात संगत जी परमात्मा भी नहीं होते हैं। सात संगत जी, सात संगत जी, संत महापुरुष हमें सब दिन से यही समझाते आ रहे हैं कि जिस काम के लिए हम इस धरा पर आए हैं, इस पृथ्वी पर जिस काम के लिए प्रभु परमात्मा ने हमें भेजा है, इस सुंदर शरीर को देकर, इतने सुंदर सात संगत जी बुद्धि विवेक को देकर जो इस धरा पर हमें भेजा है, आखिर किस काम के लिए भेजा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। सात संगत जी, सात संगत जी, संत महापुरुष सब दिन हमें यही समझाते आ रहे हैं कि उठो जागो, उठो जागो। सात संगत जी, इसके कहने का क्या मतलब है, आखिर क्यों हमें जागने के लिए कह रहा है? क्योंकि सात संगत जी, संत महापुरुष सब दिन से हमें सचेत कर रहे हैं कि सबसे पहला कर कर्तव्य इंसान का इस परमात्मा को प्राप्त करना होता है। सबसे पहला कर कर्तव्य इस निर्गुण निराकार दातार को साकार रूप में देखकर पूजना होता है। सात संगत जी, लेकिन हम इंसान आज क्या कर रहे हैं? हम इंसान सात संगत जी आज बिल्कुल इसका विपरीत कर रहे हैं, बिल्कुल इसका उल्टा कर रहे हैं। सात संगत जी, सात संगत जी, जहाँ सत्संग भजन की बात हो, जहाँ सात संगत जी संत महात्माओं का संग का बात हो, जहाँ प्रभु भक्ति की बात हो, सात संगत जी वहाँ इंसान जाना ही नहीं चाहते। वहाँ सात संगत जी इंसान का भीड़ बहुत कम होता है। सात संगत जी, जहाँ मान लीजिए सात संगत जी भक्ति भजन से कुछ अलग डिफरेंस टाइप का कोई बात हो, तो वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। सात संगत जी, सात संगत जी, हम इंसान अगर सजग नहीं होंगे, सचेत नहीं होंगे, संत महापुरुषों की बातों पर अमल नहीं करेंगे, तो सात संगत जी इसी तरह से बेचैनी, सात संगत जी हमारा पीछा लगा रहेगा। इसी तरह से सात संगत जी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती रहेगी। जब तक सात संगत जी हम संत महात्माओं की बातों पर अमल नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, और उसको सात संगत जी जानकर, जब सात संगत जी इस तन मन धन को जब तक हम प्रभु परमात्मा का नहीं मानेंगे, तब तक हमारे जीवन में सात संगत जी आनंद नहीं आने वाला है। तब तक हमारे जीवन में सात संगत जी शांति नहीं आने वाली है। सात संगत जी, होता क्या है कि आज इंसान, सात संगत जी कहते क्या है कि अरे जब सत्संग करने की उम्र आएगी, जब प्रभु भक्ति करने की उम्र आएगी, तब हम करेंगे। लेकिन सात संगत जी, अगर शुरू से ही हम प्रभु भक्ति करें, प्रभु परमात्मा को सात संगत जी अगर मानेंगे, या तन मन धन सात संगत जी अपने सतगुरु के चरणों में सौंप कर जीवन को जिए, तो सात संगत जी हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगी। लोग होता क्या है, सात संगत जी वो पीछे पछताते हैं। देखते होंगे सत्संग जब बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके मुख से सुनते होंगे कि कुछ नहीं है दुनिया में। सात संगत जी जब सारा जीवन था, जब जवानी थी, जब सात संगत जी जिस टाइम में हम भक्ति भजन कर सकते थे, उस टाइम में तो हम किए नहीं। जब लास्ट टाइम आया तो सात संगत जी हम पछता रहे हैं कि मेरा वक्त तो यूं ही गुजर गया। सात संगत जी, और कहते हैं कि इतना समय जो था वह व्यर्थ गया, वह अंधकार में ही बीत गया, अब जाकर हमें समझ आइए। तो सात संगत जी, इससे पहले हम अगर पछताएंगे, इससे पहले सात संगत जी पछताने से पहले क्यों ना हम सजग हो जाएं, क्यों ना सात संगत जी संत महात्माओं की बातों पर हम अमल करें, विचार करें, और इस निर्गुण निराकार दातार को पाकर सात संगत जी भक्ति भजन करें। सात संगत जी, इसलिए संत महापुरुष हमें सजग कर रहे हैं कि शुरू से ही जान ले कि हमारा पहला क्या कर कर्तव्य है, इस परमात्मा को प्राप्त करना ही पहला कर कर्तव्य है। इस निर्गुण निराकार दातार की प्राप्ति करना, इस परम सत्ता की प्राप्ति करना ही सबसे पहला इंसान का कर कर्तव्य है, कार्य है। सात संगत जी, जो इसको जान लेता है, मान लेता है, उसके जीवन में सात संगत जी कभी दुख नहीं आता, उसके जीवन में कभी भी सात संगत जी कोई भटकन नहीं आती है। सात संगत जी,
साथ संगत जी सबसे पहले प्रभु भक्ति, सबसे पहले साथ संगत जी प्रभु परमात्मा को जानकर उसकी भक्ति होनी चाहिए। नहीं तो साथ संगत जी फिर बाद में साथ संगत जी 84 का चक्कर तो भोगना ही पड़ता है। साथ संगत जी आओ ऐसे सच्चे सतगुरु के चरणों में साथ संगत जी जो आज चारों तरफ प्रेम, एकत्व, भाईचारे का जोत जगाकर सभी को धन्य कर रहे हैं। साथ संगत जी सभी को साथ संगत जी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज माता जी की इतनी रहमत है, इतनी कृपा है जो साथ संगत जी प्रत्येक घर को साथ संगत जी खुशहाल कर दिए हैं। प्रत्येक घर को साथ संगत जी इस परमात्मा से जोड़ दिए हैं। प्रत्येक इंसान को साथ संगत जी इस निर्गुण निराकार दातार का दर्शन करा दिए हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी आओ ऐसे सच्चे सदगुरु के चरणों में इस तन मन धन को समर्पित कर इस जीवन को आनंदित करे, इस जीवन को खुशहाल करे। साथ संगत जी, साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।